जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी में होना बताया गया कि आपका फरवरी में 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहे हैं। नोटिफिकेशन भी आया है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के चिंता का विषय हो चुका है कि हमारी तैयारी तो पूरी हुई नहीं है, लेकिन हम अब क्या करें, हमारे पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, कैसे हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर बनाने वाले हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ए टू जेड जानकारी आपको सारी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जो भाई हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, वो आपको समझना होगा। सबसे पहली चीज क्या है कि 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहली चीज आपका क्या होता है, हिंदी होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और आपके चौथे नंबर पे जीएस होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है तो जीएस में आती है कि जीएस हम कैसे तैयार करें, जीएस में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट अपना नोट करके चलेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका 1 महीने का समय बचा हुआ है। ये मान के चलिए 4 तारीख के आपका एग्जाम बताया गया है कि हो सकता है वो डिले भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज, आपने क्या काम करना है कि अब पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, जो नए बच्चे हैं अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि अभी फॉर्म भरे गए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, तो हो सकता है कि किसी का सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, तो अगर आपका कंप्लीट है तो आपको क्या करना है, डेली पीवाईक्यू कम से कम 10 से 11 साल से एसएससी जीडी के पेपर जो भी पूछे जा रहे हैं वो पीवाईक्यू आपको डेली प्रैक्टिस में लाने होंगे। उसके लिए आपको समय निकालना होगा, और समय कैसे निकलेगा, डेली रात का 1 घंटा अपना अलग से रख लीजिएगा, 1 या 1.5 घंटा जितना भी है आपका, शाम के समय एक डेली पीवाईक्यू लगा के सोइएगा। और उसमें आप देखिएगा उस पीवाईक्यू के अंदर कौन सी गलती आप कर रहे हो। वो चीज आपको करनी है कि उस पीवाईक्यू के अंदर हमने गलती कौन सी की है, कहां कौन से टॉपिक हमारा कमजोर चल रहा है, कि जिससे ज्यादा क्या है क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और क्या नाम वही हम गलती कर रहे हैं। वो चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसे आपके पीवाईक्यू लगाते हैं उससे बाद आपको क्या करना है, अगर लूसेंट के लिए आपको करना है तो लूसेंट की जो बुक है आपकी वो जीएस के लिए काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। और आपको एक एसएससी जीडी का घटना चक्र आता है जो कम से कम 700 या 800 रुपए के आसपास मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं, मैथ के लिए एसटी यादव, मैंने आपको बताया हुआ है, एसटी यादव से तैयारी करिएगा, ठीक है। जितना हो सके इतना प्रैक्टिस करिएगा, मैथ आपका तभी मजबूत होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमसे मैथ नहीं हो पाता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन का दायरा भी बहुत ज्यादा होता है, वैकेंसीज हर साल आती है। और इसमें क्या होता है, मेरिट जो हाई जाने का कारण क्या है ना, जो आपकी मेरिट हाई जाती है उसका कारण ये है मेरिट हाई जाने का, क्योंकि उसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी हाई मेरिट जाती है कि 10-10, 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर कोई 70 क्वेश्चन करके आ रहा है ना 80 में से, तो वो सिलेक्शन आराम से ले जाएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और उसमें उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलना है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टें हैं, उनके हिसाब में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू आपको डेली लगाने हैं। जो आपने नोट्स बनाए हुए उन नोट्स को लगातार रिवाइज करना है। देखो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ के साथ रिवीजन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए उनका रिवीजन ना करें, इसलिए रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। रिवीजन करिएगा, मैथ के डेली पीवाईक्यू लगाइएगा, और हो सके तो अलग अलग चैप्टर के भी लगाइएगा। देखो, 1 महीने का समय बचा हुआ है, अपना जितनी भी ताकत आपके अंदर है, सोइएगा कम और पढ़िएगा ज्यादा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए आपको बता देता हूं, समय निकालिएगा। जो रील्स वगैरह आप देखते हो ना, आप एक रील्स देखने के लिए जाते हो, लेकिन आप 20 रील्स देखते हो, और 20 रील्स देखने का मतलब कि आपने 15-20 मिनट अपनी वेस्ट कर दी। देखो, 1 महीने का समय है, यही समय है आपके पास करने का कुछ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो पीवाईक्यू बिल्कुल मत छोड़िएगा, जितने हो सके इतने पीवाईक्यू लगाइएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पीवाईक्यू हमें लगाने कहां से है सर, तो उसका सवाल ये है कि पीवाईक्यू हमें लगाने का, इसका उत्तर ये होगा हमारा कि आपको पीवाईक्यू अगर लगाने हैं तो आप एसएससी क्या नाम है टेक्स्ट बुक पे आप जाइएगा, सारे आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो तो यूट्यूब पे वीडियो को आप क्या है 2 गुना स्पीड में देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो समय आपके पास नहीं है कि आप सिंगल मतलब कि जो स्पीड में, जो मतलब स्पीड से वीडियो आपकी चल रही है उसी स्पीड से देख रहे हो। मान के चलेगा कि आपकी कोई वीडियो 1 घंटे की है, और अगर आप उसे अच्छे से 2 गुना स्पीड में आप देखें तो आपको वो 30 मिनट में हो जाएगी। इसलिए समय बचाइएगा, और समय बचाने के हिसाब से तैयारी करिएगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 1 महीने के 2 महीने बनाने हैं आपको। और उसमें आपको ऐसे ही बनेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। पीवाईक्यू लगाइएगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को तैयार करिएगा, और क्या नाम है, जब नोट्स आपके तैयार है उनसे रिवाइज करिएगा, रिवीजन मत छोड़िएगा, डेली एक एक टॉपिक पकड़िएगा। और करंट अफेयर पे क्या नाम है उनके ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि सिंपल पेपर आता है। सबसे ज्यादा सिंपल अगर पेपर आता है तो वो एसएससी जीडी का आता है, इससे ज्यादा सिंपल होमगार्ड का भी नहीं आता है। सही बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन जितने हो सके पीवाईक्यू से आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि पीवाईक्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत कि 1 महीना रह गया है कि हम क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल फ्री माइंड रखिएगा और अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिएगा।
क्या बताया मैंने आपको, एक बार फिर बता रहा हूं आपको PYQ लगाने हैं। अगर आपका क्या नाम है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो PYQ लगा लीजिएगा, वही समय आपके पास है, क्योंकि डेली PYQ लगाइए और PYQ में जो गलती होती है उसको सुधारिएगा। उससे आप कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वहां पे। और आपको क्या करना है टारगेट, देखो मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। आपको बुक्स अगर आपको लेनी है, कोई अभी तैयारी करना चाहता है जिसने फॉर्म नहीं भरा है और नेक्स्ट ईयर वो के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो SSC GD के लिए सबसे पहले SD यादव की बुक ले लीजिएगा मैथ की। दूसरे नंबर पे रीजनिंग की बात करें तो आप क्या नाम है अरिहंत के साथ जा सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं आपकी हिंदी के लिए, आपको क्या नाम है, या तो आप क्या नाम है आदित्य पब्लिकेशन के लिए ले सकते हैं, या फिर आपका राजपाल यादव की एक बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं। चौथी चीज आपकी GS के लिए है तो लूसेंट बहुत जरूरी है। साथ में साथ स्टैटिक जीके का बोलबाला सबसे ज्यादा रहता है। अंकित भाटी की एक बुक आती है स्टैटिक जीके, आप उसको मंगा लीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर स्टडी से तैयार करिएगा और ये बुक्स अपने पास रखिएगा, इससे आराम से आपका जो है SSC GD क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि खाकी वर्दी की तरफ जाना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मुझे बस चितकबरी वर्दी ही जाना है, मुझे सिर्फ फौज में ही जाना है, ठीक है। तो फौज यही नहीं होता कि आर्मी में ही जाना है, तो इसमें CSF BSF बहुत सारी बटालियन होती है, उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपसे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।